ऑनलाइन प्यार। जब तुम मेरे लिए अपने पति को धोखा दे सकती हो, तो किसी और के लिए मुझे भी धोखा दे सकती हो। जो अपने पति की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? आज विनोद के मुंह से ये शब्द सुनकर दीपा अवाक रह गई थी। उसका दिल बुरी तरह तड़प कर रह गया था। वह बिना कुछ कहे विनोद की गाड़ी से उतरी और अपने घर आ गई। बच्चों को स्कूल से आने में अभी काफ़ी समय था। दीपा ने एक नज़र अपने घर को देखा, फिर सोफे पर बैठकर सोचने लगी कि आखिर क्या मिला उसे ऐसे ऑनलाइन रिश्ते से। दीपा का पति अच्छी नौकरी पर था, दो प्यारे बच्चे, खुद का घर, गाड़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उसे, सिवाय पति के समय की। और एक औरत के लिए उसके पति द्वारा उसको दिया गया समय सभी सांसारिक चीज़ों से कीमती होता है। उसका पति ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होता गया कि प्रेम विवाह होने के बावजूद उसे समय देना ही भूल गया था। वैसे भी मर्द का प्यार तब तक ही होता है जब तक वह उसे हासिल न कर ले। इस शहर में दीपा का अपना कोई था नहीं, और न ही किसी से ज़्यादा मिलना जुलना उसे पसंद था। बस अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से फ़ोन पर बात हो जाती थी। अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। विनोद उसके शहर में ही रहता था। शुरुआत में तो वह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कभी कभार दीपा को मैसेज करता रहता था। दीपा ने कभी रिप्लाई तो नहीं किया, पर विनोद का उसकी तारीफ करना उसे भी अच्छा लगता था। कुछ समय बाद वह भी रिप्लाई करने लग गई। फिर पता ही नहीं चला कि कैसे बात सोशल मीडिया पर मैसेज करने से फ़ोन पर बातचीत होने तक पहुंच गई। दीपा भी पति के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय निकालकर विनोद से फ़ोन पर बात करने लग जाती। पति और बच्चों के घर के आने तक जितना भी समय मिलता, दोनों फ़ोन पर लगे रहते। हाँ, अगर कभी विनोद को कोई ज़रूरी काम होता, तब उनकी बात नहीं हो पाती। अपने अकेलेपन में दीपा के कदम कब और कैसे विनोद की तरफ बढ़ते चले गए, उसे पता ही नहीं चला। विनोद भी उसकी हर बात सुनता, समझता व उसकी परवाह करता था। यही तो दीपा चाहती थी, कोई तो हो जिसे वह अपने दिल की हर बात बता सके। समय ऐसे ही गुजरता गया। अब दीपा को अपने पति से कोई शिकायत नहीं रहती थी, क्योंकि उसने अपना सुकून कहीं और तलाश लिया था। पर यह सब ज़्यादा दिन नहीं चला। धीरे धीरे दीपा को महसूस होने लगा कि वक्त के साथ विनोद का व्यवहार काफ़ी बदलने लगा है। अगर दीपा का फ़ोन 2 मिनट के लिए भी व्यस्त होता, तो विनोद उससे सवाल करने लगता। विनोद नहीं चाहता था कि दीपा उसके अलावा किसी से भी बात करे। यहाँ तक कि दीपा ने अपने परिजनों को भी फ़ोन करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा, भाई बहन खुद फ़ोन करते तो ही वह बात करती। उस पर भी अगर बीच में विनोद का फ़ोन आ जाता, तो उसे हर बार अपनी सफाई पेश करनी होती। और तो और, अब तो विनोद उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नज़र रखने लगा था। कभी किसी के कमेंट को लेकर, तो कभी किसी के लाइक करने को लेकर विनोद हर बात का विवाद बना देता। पर दीपा विनोद को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वही करती जो विनोद कहता। कितने ही जानने वालों को तो दीपा विनोद के कहने पर बिना किसी कारण ब्लैक कर चुकी थी। सोशल मीडिया से शुरू हुए इस रिश्ते में मुलाकातों का दौर आ चुका था। वैसे तो सब ठीक ठीक था, पर कई बार विनोद बेमतलब की बातों पर दीपा से लड़ाई करने लग जाता। वह बात बात में दीपा के चरित्र पर सवाल करता, उस पर शक करता। जब भी वे मिलते, विनोद उसका फ़ोन ज़रूर चेक करता। एक बार तो इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि विनोद ने उसे सरेराह ही अपमानित कर दिया। वो तो खैर थी कि उन्हें वहाँ कोई परिचित नहीं मिला। उस दिन पहली बार दीपा को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। दीपा के पति तो उससे कभी नहीं पूछते थे कि वह फ़ोन पर किससे बात करती है, न ही वह कभी उसका फ़ोन चेक करते थे। हमेशा उसका सम्मान करते थे। दीपा पर शक करना तो दूर की बात थी, और इधर वह अकेलापन दूर करने के लिए ऐसे इंसान के चक्कर में पड़ गई थी जो अब उसके मानसिक व भावनात्मक तनाव का कारण बन चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि वह बैठे बिठाए किस मकड़जाल में फंस चुकी है। उसी दिन दीपा ने विनोद का नंबर अपने फ़ोन व सोशल मीडिया पे ब्लैक कर दिया था। पर कुछ दिन बाद विनोद ने फिर से दीपा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जहाँ भी जाती, विनोद वहीं पहुँच जाता। नए नए नंबरों से उसे फ़ोन करता। दीपा कभी भी ऐसी नहीं थी जैसा उसे इन हालात ने बना दिया था। वह तो सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी। विनोद ने ही उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर ऐसे हालात में पहुंचा दिया था। मगर अब वह इन सब से निकलना चाहती थी और इस रिश्ते को यहीं विराम देना चाहती थी। इसीलिए न चाहते हुए भी दीपा को उससे मिलकर बात करनी पड़ी। दीपा ने विनोद को काफ़ी समझाया
कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए यह सब खत्म कर देना चाहिए। इस तरह शक करके लड़ाई झगड़े करने का क्या फायदा? और जब विनोद को उस पर विश्वास ही नहीं है तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? हालांकि विनोद को पता था कि दीपा का अपना परिवार है और वह किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। फिर भी विनोद ने रो रो कर दीपा से माफ़ी मांग ली और दोबारा ऐसा न करने का वादा भी किया। साथ ही यह भी जता दिया कि यह सब ऐसे खत्म नहीं होने वाला। अब दीपा समझ चुकी थी कि विनोद इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यह रिश्ता उसके लिए एक मजबूरी बन चुका था। साथ ही यह भी डर था कि कहीं विनोद उसके पति को यह सब न बता दे। इसलिए उसने खुद को समझा लिया कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। फिर से वही सब फ़ोन, मैसेज, चैटिंग, विनोद का बात बात पर सुनाना। कहाँ बिजी थी? करो उसी से बात। उसने क्यों की? फिर से वही सब फ़ोन, मैसेज, चैटिंग, विनोद का बात बात पर सुनाना। कहाँ बिजी थी? करो उसी से बात। उसने क्यों किया ऐसा कमेंट? इसको ब्लैक करो। इतनी देर ऑनलाइन किससे चैटिंग कर रही थी? फिर खुद ही रूठ जाना और न मनाओ तो पीछा करना, लड़ना झगड़ना, बस यही सब रह गया था। इस सब से दीपा बहुत परेशान हो चुकी थी। आज दीपा विनोद से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती थी। पर दीपा की बात सुनकर विनोद कहने लगा, अब तुम्हें कोई और मिल गया है ना, इसलिए मुझे छोड़ रही हो। और उसका फ़ोन चेक करने की जिद करने लगा। दीपा को उम्मीद नहीं थी कि विनोद ऐसे रिएक्ट करेगा, पर इस बार दीपा ने अपना फ़ोन विनोद को नहीं दिखाया। दीपा ने खुद को समझाया कि वह सही हो या गलत, किसी को हक नहीं है कि उसका फ़ोन चेक करे। न ही उसे किसी को इतना हक देना चाहिए कि कोई उसे जलील करे या उसके आत्मसम्मान को चोटिल कर सके। इतनी जिल्लत दीपा ने कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, उससे एक बार गलती हुई थी, पर वह इतनी गिरी हुई नहीं थी कि हर किसी से आशिकी करती फिरे। न ही उसे ऐसा करने की ज़रूरत थी। अब दीपा ने सोच लिया था कि वह आज ही अपने पति को सब कुछ सच सच बता देगी, फिर चाहे जो सज़ा मिले। कम से कम उसे इस ब्लैकमेलिंग और जिल्लत से छुटकारा तो मिलेगा। उसका पति उसे जो भी सज़ा दे, वह इस जिल्लत और बेइज्जती से ज़्यादा तो नहीं होगी। क्या ठीक किया, कमेंट कीजिए।